आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ शादियों वाले स्पेशल चिकन की, जो कि बड़ा ही मज़ेदार और मसालेदार, क्रिस्पी और स्पाइसी चिकन होगा। और सबका ही फेवरेट होता है और हमारा भी फेवरेट है। तो मैं ये बहुत आसान तरीके से आपको बता रही हूँ कि इसकी बाइंडिंग किस तरह से हम करेंगे, जो कि क्रिस्पी भी रहे और मज़ेदार भी। तो इसके लिए मैंने 1 किलो चिकन ले लिया। इसको सबसे पहले मैं गहरे गहरे कट लगा रही हूँ। धो लेने के बाद चिकन को पहले अच्छे से हमने वॉश कर लिया था और फिर गहरे गहरे से कट इसलिए हम लगाते हैं ताकि जो भी हम इसके अंदर मसाले लगाते हैं, कि जो भी हम कोटिंग करेंगे तो वो सारी ही अंदर तक चली जाए चिकन के। 1 स्पून भर के मैंने लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टेबल स्पून भर के मैंने हल्दी डाल दी और साथ में इसके 1/2 टेबल स्पून की तरह मैं नमक भी शामिल कर रही हूँ। ये लगाने लेने के बाद अच्छे से मैं थोड़ा सा पानी ऐड करके तो इसके अच्छे से मैं मसाले इनके अंदर जज़्ब कर लूँगी, ताकि चिकन के कट्स के अंदर भी ये मसाला चला जाए और खूब अच्छी तरह। इससे ये होगा कि हमारी चिकन बहुत ही जूसी भी बनेगा और बड़ा ही मज़ेदार बनेगा। ये लगा लेने के बाद अब मैंने एक पैन को चूल्हे पे रख दिया और उसके अंदर मैं ये चिकन शामिल कर रही हूँ। देखिए मैंने आग जला दी है और अब मैं इस प्याले के अंदर भी जो मसाला रह गया इसमें भी मैं आधा गिलास पानी डालकर मैं इस पैन के अंदर शामिल कर लूँगी। और अब हम इसको हाफ कुक करेंगे। यहाँ पे शुरू में मैंने एकदम से तेज़ आंच कर लेनी है ताकि ये चिकन अभी डाला है तो ये गरमैश पहुँच जाए। फिर उसके बाद तकरीबन 6-7 मिनट के लिए मैं इसको हल्की आंच पे पकाऊँगी और बीच में मैं इसकी साइडें भी चेंज कर दूँगी ताकि दोनों तरफ से ये चिकन हमारा पक भी जाए और जो हमने ऊपर मसाले लगाए हैं वो अंदर तक इसके चले भी जाएं। फिर कवर कर लेने के बाद अब मैं इसकी आंच हल्की कर लूँगी। और अब हमारे चिकन का पानी खुश्क हो चुका है और मैं इसको थाल पे फैला दिया मैंने ताकि ये ठंडा हो जाए। ये क्यों ठंडा हो जाए? ताकि जब हम इस पर मसाले लगाएं तो ये चिकन हमारा टूटे ना। अब मैं इसके ऊपर तकरीबन अदरक लहसुन का पेस्ट 3 टेबल स्पून जितना डाल रही हूँ। प्लीज़ वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, आप मेरी छोटी छोटी टिप्स को आपने देखना है और फॉलो करेंगे तो आपकी भी चिकन ऐसी ही मज़ेदार बनेगी। 1 टेबल स्पून भर के मैंने लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया। अब मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें भी 1/2 टीस्पून जितना डाल दिया। नमक भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा आप एडजस्ट कर सकते हैं। धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून और गरम मसाला पाउडर और ज़ीरा पाउडर मैंने 1/2 टीस्पून डाल दिया। तो बड़ा ही क्रिस्पी भी स्पाइसी भी हमारा तैयार होने वाला है। और अब बाइंडिंग के लिए अब मैंने इसमें 1 टेबल स्पून मैदा डाल दिया, जो इसको क्रिस्पी भी करेगा और इसकी बाइंडिंग भी बड़ी अच्छी होगी। और साथ 2 टेबल स्पून मैंने इसमें बेसन डाल दिया। अब ये पाउडर मसाले भी इसमें शामिल कर लिए। तो अब ये खुश्क है तो इसके लिए मैंने पानी या सिरके का यूज़ नहीं करना इस वक्त। इसमें जब मैंने पैन के अंदर जो थोड़ा सा चिकन का पानी रह गया था जिसमें सारे चिकन के फ्लेवर मौजूद हैं, उसी से मैं थोड़ा डाल के तो मैं इनकी अच्छी सी कोटिंग कर रही हूँ। ये अभी बेसन और जो भी हमने मसाले वगैरह डाले हैं तो उसी ही पानी से हम इसकी कोटिंग कर रहे हैं। तो आप देखें तो कितना ये मज़ेदार और कितना जूसी होगा ये। अब मैं इसमें 3-4 टेबल स्पून दही शामिल कर रही हूँ, जो कि खट्टा नहीं है। आप इसमें इस वक्त दही ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं। हम लोगों को नज़ले भी हैं, गला ख़राब है, तो ये भी हमने ध्यान रखना है। तो आप दही को ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ पे। दही को अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद इसके अच्छे से मैंने जो कट लगाए थे उनके अंदर भी सारे मसाले मैंने डाल दिए, सारी कोटिंग डाल दी। और सबसे आखिर में हम इसमें चाट मसाला शामिल कर रहे हैं 1 टेबल स्पून भर के। तो इससे ये होगा कि इसकी जो कोटिंग में एक मज़ेदार सा चटपटा सा और अच्छा वाला फ्लेवर आएगा, जो कि आप बाज़ार के चिकन में देखते हैं। सबसे ऊपर मैंने ये चाट मसाला डाल दिया। चाट मसाला डाल लेने के बाद आप चाहें तो इस वक्त इसको 1 घंटे का रेस्ट देते फ्रिज में रखें, चाहें तो आप फ़ौरन से फ्राई कर लें। मैंने 1 घंटे का रेस्ट दिया है, उसके बाद मैं इनको फ्राई करूँगी।
तो अब मैंने सारा एकदम से चिकन नहीं डाल देना पैन के अंदर, थोड़ा थोड़ा करके मैंने फ्राई करना है। और शुरू में मैंने आँच इसकी तेज़ होगी, बाद में इसकी कम रखूँगी। दोनों साइडों पे मैं शुरू में इसकी तेज़ आँच रखूँगी। वो क्यों रखूँगी? ताकि ये जो हमने मसाले की कोटिंग की है सही से चिपक जाए और हटे ना। तो अब मैं इसकी दूसरी साइड चेंज कर रही हूँ। ये भी थोड़ी देर तेज़ आंच कर लेने के बाद फिर मैं हल्की आंच कर लूँगी और फिर हमारा चिकन तैयार हो जाएगा। अब 7-8 मिनट हो गए हैं, चिकन हमारा तैयार है। मैंने प्लेट में निकाल लिया और साथ ही फिर मैंने दूसरा वाला चिकन भी इसके अंदर डाल दिया जो पड़ा हुआ था, वो भी हम फ्राई कर लेते हैं। तो मज़ेदार सा फिर हमारा चिकन तैयार है। आप देखें आपको कैसी लगी रेसिपी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। चिकन को मैं अब प्लेट में सर्व कर रही हूँ। तो उम्मीद है ये आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी और आप वीडियो को लाइक भी ज़रूर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। तो अब मैं बहुत दुआओं के साथ आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे और हमारे मुल्क की भी सलामती हो। तो अल्लाह हाफ़िज़।